आज हम दिल्ली के कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ पूजा की तैयारियां हो रही हैं। छठ एक बहुत बड़ा पर्व है, पूरे बिहार के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा पर्व इसे कहते हैं। ये इसमें उगते सूरज से लेकर के छुपते सूरज तक की पूजा की जाती है। इस बार दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने भी कहा है, और जो दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली के तमाम मंत्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने छठ की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब जैसे कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। इस व्यवस्थाओं के अंदर लोग किस तरीके के उत्साह के साथ छठ पूजा का अनुभव कर पा रहे हैं। देखना, सोचना सब ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के साथ छठ पूजा को मनाया जा रहा है। बिहार में चुनाव हैं, हो सकता है कि शायद इसी वजह से दिल्ली में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से छठ की तैयारियां की गई हैं। छठ पूरी तरीके से सजा सवरा आपको दिखा पाएंगे कि जिस तरीके से पूरा सजा सवरा आपको दिख रहा है, पूरा वासुदेव घाट। सामने हाथी भी लगाए हुए हैं, पूरा सुंदर सौंदर्यकरण पूरा कर रखा है। और यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलेगा कि पूरा पंडाल बना रखा है, जहाँ पे आपको नाच गाने का प्रबंध होगा, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो सब आपको इतना सुंदर तरीके से दिखेगा। वासुदेव घाट पर जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें मिल रही हैं, पहले कैसा था, अब कैसा है, और छठ पर्व का महत्व कैसा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा और आगे आएँ और वो बात करें। मैम, आपका नाम? सीमा गुप्ता। शिवा जी, कैसे आप देखते हैं इस बार छठ की जो तैयारियां हुई हैं सरकार की तरफ से, आप जो देख पा रहे हैं वो कैसी हैं, पहले कैसी थी, और छठ का महत्व? पहले से तो बहुत अच्छी है, और यानी जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो बहुत ही गंदगी और वो था। मैं तो 2019 में आई थी, उसके बाद तो 6 साल मैं भूल गई थी यहाँ आने के लिए, लेकिन इस बार मैंने जैसे सुना और देखा इस हिसाब से मैं आई, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैम, आप बताइए, आपका नाम? माले गुप्ता। मैम, कैसे आप देखते हैं इस बार जो छठ की तैयारियां हैं वो किस तरीके से हैं, पहले से बेटर हैं, किस तरीके? पहले से बहुत बेटर है, और छठी माता की कृपा से अगर ऐसी तैयारी रही तो हर बार आ सकते हैं। आने वाले हम समय 6 में साल तो बाद ज़्यादा अच्छी होएगी। उम्मीद यही करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने ये बिहार चुनाव को देखते हुए किया है। अब कोई बात नहीं, अगर चुनाव को देखते हुए अगर किया है तो इसमें भी कोई कार्य बात ही अगर नहीं है। प्रगति को लेके है, चुनाव के रीजन से हो, किसी से भी रीजन से हो, पर काम अच्छा हो रहा है तो उसके लिए किसी को भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें सुविधा मिलनी चाहिए। एक आपसे एक सवाल ये है कि छठ पूजा का महत्व और आप ये जो सब लेकर के आए हुए हैं, इसमें क्या क्या होता है और कैसे आपने इसको शुरुआत की? ये तो हमारी जैसे कि घर की परंपरा है, पहले माँ करती थी, फिर सास को देखा, अब हम करते हैं। और वैसे सुना है, इसकी कहानियाँ हैं कि ये महाभारत के काल से ही ये चली आ रही है। अभी आपने कैसे इसको पूरा कैसे मेकिंग होगी? ये तो जैसे घर में हमें 3-4 दिन पहले से ही व्रत शुरू हो जाता है, नहा खा से। फिर खरना वाले दिन सारा प्रसाद बनता है, और उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग घाट पे आते हैं। पूरी रात यहाँ रुकना पड़ता है हमें। शाम को यानी कि सूर्य अस्त के समय का अर्घ और सुबह का सूर्य उदय का अर्घ दे के, और उसके बाद पारण होता है। यानी 36 घंटे का तो उपवास होता ही है। तो अभी आप उपवास में हैं? हाँ, उपवास में फिर भी बोल पा रहे हैं। ये छठी मैया की कृपा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बीना देवी। मीना जी, कैसे आप देखते हैं इस बार कैसी तैयारियां हैं? सब चीज़ सही है, सब ठीक है। सब ठीक। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि घाट की साफ़ सफाई को लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे भी दिखाएं कि कितने श्रद्धालु हैं, वो पूर्ण रूप से खुशी के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। 36 घंटे का उपवास, सबसे बड़ी बात यही है। और उसके बाद भी ना तो उत्साह में कोई कमी है, ना किसी बातचीत में कोई कमी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये उत्साह का पर्व आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार हो सकता है कि छठ मैया जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, तो हो सकता है कि ये बिहार का फैक्टर है या दिल्ली का फैक्टर, जो भी हो, लेकिन घाट तो साफ़ हुए हैं, यमुना तो साफ़ हुई है, हमें भी नज़र आ रहा है।
अभी हमारे साथ हैं कुछ नन्हे जो छठ पूजा मनाने के लिए घाट पर आए हुए हैं। अब हम देखते हैं, आपका नाम? विकास। विकास, कैसे आप देखते हो इस वक्त, कैसा लग रहा है छठ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। क्यों, ऐसा क्या आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे ही आप क्या क्या करते हैं छठ में? पूजा करते हैं। अच्छा, और खाने में क्या क्या बनता है घर पे? ठेकुआ, पूरी सब्जी थी। अच्छा, आपका नाम? माही। माही। तो माही, आप बताएं, आप कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे पूजा करने के लिए आप आए हैं? घाट कैसा है, पानी साफ है कि नहीं, बताइए। हाँ। साफ है, ठीक। हो रहा है और आप लोग परिवार के सभी शामिल हो करके आगे भी छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा, इनका ध्यान रखें और ये छठ पूजा के आप लोग के छठ घाट के नाम से प्रचलित हो जाएगा और हर साल धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाएगा और सभी लोग सहयोग करिए। बोली छठी मैया की जय। आपका नाम? बबीता केसरी। कैसे देखते हैं छठ पूजा, इतना बड़ा पर्व, कितनी खुशी है, कितना हर्षोल्लास है? हमारा सबसे बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा मनाते हैं। बहुत ही खुशी की बात होती है कि हम 3 दिन का व्रत तो रखते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। क्या क्या होता है? पहला दिन नहाए खाए होता है। उस दिन हम दाल चावल लौकी की सब्जी पकोड़े ये सब बना के हम खाते हैं। उसके बाद से कल हो के हमारा दूसरा दिन होता है। हम पूरे दिन उपवास रहते हैं। रात को हम खीर और रोटी बनाते हैं, प्रसाद छठी माता को चढ़ाते हैं और वही हम भोग करते हैं। फिर वो जब से हमारा व्रत निर्जला उपवास हो जाता है। अब कल से निर्जला है? हाँ जी। अच्छा, अब कल सुबह फिर हमारा जब सूर्य भगवान उदय होंगे, फिर हमारा सूर्य भगवान को अर्घ दे के हमारा उपवास खुलेगा। तो अब ये 36 घंटा हो गया करीब। हाँ जी। तो तब तक आप बिना पानी के ऐसा एनर्जी लो फील होता है कि नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा, इतना काम रहता है हमारा कि काम करते करते सारा टाइम पास हो जाता है। फील भी नहीं होता है कि हम व्रत रखें या भूख लगाए या प्यास लगाए, कुछ नहीं। चलिए, एक दूसरा सवाल ये है कि जो पहले सुख सुविधाएं थी दिल्ली में और जो अब हैं, उनमें कितना फ़र्क है? अब अच्छा है या पहले अच्छा था? अब बहुत अच्छा है। पहले हमें जमुना जी जाना पड़ता था, रात को रहना पड़ता था, वहाँ हमें बहुत परेशानी होती थी। वहाँ जाके हमें रुकना होता था, नहाना, खुला में नहाना। यहाँ है तो अपना घर चले जाते हैं, फिर सुबह हम आ जाते हैं। इसलिए हमें अब बहुत अच्छा लगता है। आप बात करेंगे दी? आपका नाम? मेरी नाम बीना है। बीना जी, कैसे आप देखते हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर छठ पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब जमुना आपने भी उपवास किया हुआ है? मैंने भी उपवास किया है। कल जैसे दिन भर व्रत उपवास, मतलब बिना अन्न जल के दिन भर जैसे व्रत सहते हैं। रात को खीर रोटी बनाते हैं, छठी मैया को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में थोड़ा मतलब खाते हैं रात को। फिर आज सुबह से निर्जला, फिर रात भर, फिर कल सुबह मतलब आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिए, फिर कल सुबह जब उगेंगे, जब सूर्य भगवान को अर्घ दे के फिर तब प्रसाद देंगे। पूरा प्रोटोकॉल पूरा करते हैं पूजा के लिए? जी, पूजा करते हैं।
करो।